ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ ਐ ਸਜਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਕਰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਪਨੋਂ ਦਾ ਜਾਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਯਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਹੀ दरमान दिल दा समान है अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार अब्बा जी कहते हैं कि एक बार बेटी ब्याह के जिस घर चली जाती है ना फिर वहां से मर के ही वापस आती है। हाँ हाय शान देख ले मुझे रास्ते दिखा रही है ना। तेरे कहने का मतलब है कि मैं नरगिस के ऊपर तेल छिड़कूं उस पे आग लगा दूं ये सड़ के बेचारी मर जाए फिर इसको घर से जाने दूं। नहीं, निकाह के लिए तो 4 लोग भी बहुत होते हैं। 2 मेरी तरफ से, आप 2 और 2 माई की तरफ से। यास्मीन अब ये वाकई मेरे से चित्रौल खा लेगा। भाई तू मेरे साथ शादी के लिए राजी है ना? हाँ सिकंदर तुम्हें शक है? भाई तुम मना तो नहीं करोगी ना? नहीं सिकंदर मैं क्यों मना करूंगी, मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार और सुनाओ रामू बाबा, घर में तो सब खैरियत है ना? जी भट्ट साहब अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है। अच्छा अब ये बताओ कि नाश्ता तो करोगे ना? और देसी नाश्ता, वला वाले परोठे देसी के होगे और साथ पेड़ों वाली लस्सी। इसके अलावा जो कहोगे ग्वाल मंडी से 3 मिनट ही हाजिर हो जाएगा। जी नहीं भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओए एवं शुक्रिया? सदुद्दीन भट्ट पहलवान के घर में आए और खाए बगैर तुम कह रहे हो शुक्रिया? ना जी ना, खाना पड़ेगा। वो भट्ट साहब मैं तो आपको कुछ बताने आया था। बताने आए थे? बताओ क्या बताना है? भट्ट साहब मैं आपको ये बताना चाहता था कि दुकान पर। रेमू बाबा अब आप इधर क्यों आ गए? मैं आ ही रहा था दुकान पे। ओए दिलावर पुत्र, और तू दुकान पर जा, रेमू बाबा बाद में आ जाएंगे। जी ताऊ जी। ओ क्या सोच रहे हो तुम? जाते क्यों नहीं? नहीं कुछ भी नहीं ताऊ जी, कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों खड़ा है? जा आप बताएं रेमू बाबा क्या बात है? वो ताऊ जी रेमू बाबा काम छोड़ना चाहते हैं जी। क्या काम छोड़ना चाहते हैं? क्यों रेमू बाबा, आप काम क्यों छोड़ना चाहते हैं? हाँ जरूर इस शान के बच्चे ने कोई बदतमीजी की होगी। ओए शान, ओए शान, ऐसी तो कोई बात नहीं भट्ट साहब। तो फिर काम छोड़ने की वजह? ताऊ जी रेमू बाबा बूढ़े हो गए हैं, पढ़ भी नहीं सकते ना, ज्यादा मेहनत नहीं होती अब इनसे, बस यही वजह थी और तो कोई वजह नहीं थी। और जब बूढ़े हो गए हैं, अरे उन्होंने देसी घ्यो मक्खन खाए हुए हैं, कच्चा दूध पिया हुआ है डीक लगा के, ठंड के मज्जों से डायरेक्ट तारे ली हुई है। आज भी वो तुम्हें एक चपेड़ मारे ना तो दिन में तारे नजर आ जाए तुम्हें। बूढ़े हो गए हैं। बाबा जी आपने बुलाया? हाँ जी। रेमू बाबा तुमने कुछ सुना? ये तुम्हारे रेमू बाबा काम छोड़ रहे हैं। क्यों रेमू बाबा, ये अब्बा जी क्या बोल रहे हैं? जी वो दरअसल जी वो रेमू बाबा ने मुझसे ये बात डिस्कस की थी जी। वो आपके सामने बात करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं बस, और तो कोई बात नहीं की थी ना बात ऐसी। भट्ट साहब बात यह है कि। लो जी रेमू बाबा फैसला हो गया, अब आप काम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी देखें ताऊ जी ने फैसला कर दिया। वो इतना पुराना साथ है, ऐसे तो नहीं ना कोई काम छोड़ देता। चले बस हो गया फैसला, अब दुकान चलते हैं। शान भाई आप दुकान पे आ जाना, चलो आ जाओ। ओए बात सुनो शान, तुम रेमू बाबा से अच्छा सलूक करते हो ना? हाँ अब्बा जी, रेमू बाबा हमारे बड़े हैं, मैं इनके साथ बुरा करने का सोच ही नहीं सकता। अगर मुझे पता चल गया ना तूने कोई ऊंची नीची बात की है तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो नीचे पड़े हुए पहलवान की गर्दन पे गोडा रख के किया जाता है, समझे? ओ नहीं अब्बा जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो खुद हैरान हूँ ये। अच्छा अब हैरान होना छोड़ दे, वो गए हैं ना दुकान पे, तू भी चल चल शाबाश। अच्छा जाता हूँ अब्बा जी। ये रेमू बाबा ऐसे कैसे काम छोड़ सकते हैं? कुछ तो है जिससे मैं बेखबर हूं।
इधर आओ ना जरा। क्या समझते हो अपने आप को, बहुत चालाक हो? क्या बात करने आए थे ताऊ जी से? 1,70,000 के बारे में बात करनी थी ना। ओए दुनिया के साथ चलना सीखो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। सारी जिंदगी इन हाथों से हक हलाल कमाया है, और जिनका नमक खाया है ना, उनका नमक हलाल भी किया है, और तुम्हारी तरह नहीं। ओए क्या मतलब है मेरी तरह नहीं है? कहना की चाहते हो तुसी? ओए हुन भी कहने दी लोड़ है, और गोदाम से सारा कपड़ा तुमने नहीं गायब किया। ओए दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी रिश्तेदारी है ताऊ जी के साथ, हमको गैर नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता ये सब कुछ करने का। दौलत की लालच रिश्तेदारियों को खत्म कर देती है दिलावर। अच्छा, कोई सबूत है तो लेके आओ। क्या बताओगे ताऊ जी को? ताऊ जी तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करेंगे? मुझे एक बात बताना जरा। दिलावर, सच को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता, और एक ना एक दिन तो ये झूठ सामने आ ही जाएगा। आज तो आपने मुझे रोक दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। देख लेता हूँ तुझे भी, बहुत हवाओं में उड़ रहा है ना, काट देता हूँ तेरे सारे पर। नहीं होगा। है बड़ा कितना दिल आवाज आ रहा है। निशब्बा मर गए। सबके होते हुए भी ना कार में नौसत ही लगती है। बार बेगम, वो ये सारे घर वाले कहाँ हैं? हूँ का आलम लग रहा है ना? बस अब मान ले आप मेरी बात कि जिस दिन से माही इस घर में आई है ना, नौसत ही नौसत फैली हुई, बर्बादी बर्बादी नजर आ रही। तौबा है, बहुत अफसोस है बार बेगम। न किस बात का अफसोस है? हैं? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। और इंसान इतना भी जहरीला हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो समझा था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम माई को समझने लगोगी, पर नहीं। हाँ है, बट सब मुझे ना समझाएं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। और मखमल में टाट का पेवंद नहीं लग सकता। क्यों नहीं समझ आती है आपको? तो तुम्हें भी समझ नहीं आती कि जो कानों के कच्चे होते हैं ना, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। ठीक है, पर मैं कानों की कच्ची नहीं हूं। आंखें बंद नहीं है मेरी, खुली हुई हैं, और कान भी सुनती हूं मैं कानों से, आंखों से देखती हूं, सब समझती हूं मैं। अब्बा जी, अम्मा जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम गुड मॉर्निंग। पुत्र जी, गुड मॉर्निंग क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। पता है मुझे, इसके मुंह से सुनना है। सॉरी माजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जिंदा रहो। अब्बा जी क्या बात है, अम्मा का मूड क्यों ऑफ है? है कोई नवी गल है? मेरा मतलब है कि ये तेरी माँ जो है, ये हर वक्त दिल में कोई गलतफहमियां पालती रहती है। ना जी ना, मैं गलतफहमियां नहीं पालती, यही पालते होंगे गलतफहमियां। मैं बात करती हूँ सच्ची, चाहे किसी को कौड़ी लगे। समझ आई ना भाई? जो चीज जहां की है ना, वो वहीं पे अच्छी लगती है बस। अम्मा, आप माही की बात कर रही है ना? देखिए अम्मा, ये क्लास की स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं होती। बेटा फिट्टे मुंह तेरा, मैं इतने बड़े अंग्रेजी स्कूल में तुझे पढ़ाया इस दिन के लिए हैं? मुझे सिखाने चल पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम ताऊ जी। वालेकुम अस्सलाम, जिंदी रहो मेरी। ताऊ जी, मैंने ना नाश्ता लगा दिया है, परांठे, लस्सी, चने, निहारी और ना सरदाई सब कुछ लगा दिया, आके नाश्ता कर लें। लस्सी के नानक शाही गिलास? जी ताऊ जी, वो भी बना दिए। आज तो लस्सी मैं भी पीऊंगा। आप अरमान जी लस्सी पियेंगे? और जब वो कह रहा है तो पीने दे। 1 महीना ये लस्सी पी लेना मेरे वाली पेड़ों वाली है, तो ये भी कहता फिर अरमान पहलवान, पट्टा सदुद्दीन बट नूरी कश्मीरी पहलवान अंबरसरिया। ताई जी यहाँ क्यों खड़ी हैं? और ला, आप तो बड़े गुस्से में। हाँ गुस्से में, दिल करता है कि चपेड़ मार के ना तेरी बतीसी बाहर कर दूं। गुस्से में चल जाए यहाँ से, कुछ नहीं हुआ। मुझे भी नहीं बताएंगी, अपनी यास्मीन को नहीं बताएंगी आप ताई जी? मैं क्यों बताऊं और किस लिए बताऊं? आज तक कोई काम भी तूने ढंग से किया? जा दफा हो यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद ना कर। ताई जी, जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा सा ना वक्त बर्बाद कर ले। क्या ना? अब किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? अरमान की। देख यास्मीन, अब ना मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये जो तेरी चिकनी चुपड़ी बातें है ना, अब मैं इनमें नहीं आने वाली। समझ आ रही है ना? जो करना है ना मैं खुद करूंगी, तुझे करने की जरूरत नहीं। तू ना घर में तपड़ियां लगा, झाड़ू दे, भांडे मांज, ये काम कर जो तेरे करने के हैं।
मैं भी देखती हूँ कि पहले इस कार से माही को कौन निकाल। अब उजाला को बुलाने का टाइम आ गया। चल यास्मीन। हर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना